बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू, ओम जय तिनछठी मैया। पूजा छठी मैया बाबू से आरज कर। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैंने इसमें आपको पूजा की विधि करके दिखाई है। इसमें हम लोग महुआ और भैंस की दही का यूज़ करते हैं और पूरे दिन इसमें अनाज नहीं खाया जाता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को तिनछठी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को ये तिनछठी का त्यौहार मुबारक हो। आप सभी के बच्चों की आयु काफ़ी लंबी हो। माता तिनछठी की मैं पूजा कर चुकी हूँ, जो आप आगे वीडियो में मेरी ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सरिता। आप सभी को हल षष्ठी, ललही छठ या तिनछठी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है दिन बुधवार और 17 तारीख 2022 अगस्त चल रहा है ये। तो दोस्तों मैं तैयार हो गई हूँ और अब मैं जाऊँगी अपनी जिठानी जी के घर। वहाँ पे हम 2-4 औरतें मिलके ये त्यौहार मनाएंगे। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ये त्यौहार अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। यदि किसी के संतान नहीं है तो ये कहा जाता है, यदि वो तिनछठी मैया का या ललही छठ का व्रत रखता है तो उसको संतान की प्राप्ति जरूर होती है। इन सब चीज़ों की हमारे यूपी साइड में काफ़ी मान्यता है। अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए भी किया जाता है, आपके बच्चे सुरक्षित रहें। तो इस त्यौहार में श्रद्धा और विश्वास सबको दिखाना चाहिए। और अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, आप अपने बच्चों को कामयाबी की तरफ ले जाना चाहते हैं या इस तरह की कोई भी या मन्नत है आपकी, तो आप उसको ज़रूर रखिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कोई भी पूजा करने से पहले हम लोग अपने पैरों में महावर ज़रूर लगाते हैं। यदि हम कोई भी व्रत करते हैं, या वो पति का हो या बेटे का हो या कैसा भी हो, तो बोला जाता है लाल रंग जरूर लगाएं। कोई भी व्रत करने से पहले लाल कलर को जरूर लगाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी है और जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, तिनछठी का व्रत है। और अब ये देखिए, मैं बाहर जाके यहाँ पे हम लोग सारी महिलाएं पूजा करेंगी। और देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से मैंने तिनछठी मैया को सजाया है और कितनी खूबसूरत लगेंगी। यहाँ पर मैं आपको एक एक विधि दिखाऊंगी कि हम लोग किस तरीके से तिनछठी मैया की, जिसे हल षष्ठी भी बोलते हैं, उसकी पूजा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और ये हमने पूजा यहाँ पे आरंभ कर दी है। सबसे पहले जैसे कि हर पूजा में हम किसी भी भगवान को नहलाते हैं, उसी तरीके से तिनछठी मैया को हम लोगों ने बारी बारी करके हम सब लोग इनको नहला रहे हैं। तिनछठी के त्यौहार में देखिए दोस्तों, हम महुए के पत्ते का और पलास के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। यदि हमें ये दोनों मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर हमें ये दोनों नहीं मिलते हैं तो इनमें से यदि एक भी मिल जाए तो उसका हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी ये जिठानी जी हैं और ननद जी हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कूस को गाड़ा जाता है। शायद कुछ लोग इस चीज़ को जानते भी हों। अगर किसी के घर में जगह है तो वो ज़मीन में भी इसको गाड़ सकता है। अगर जगह नहीं है तो जैसा कि हमने गमले में गाड़ा है, और भी जो बहुत सारे व्रत आते हैं हमारे, उनको भी हम गमले में गाड़ कर हम उनकी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें हमने गमले में लगा दी हैं, कूस लगा दिया है और ये पलास के पत्ते से भी सजा दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये काम हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग, जैसा कि हल्दी को भी शुभ माना जाता है, आप सभी जानते होंगे कि किसी भी व्रत को रखने के लिए उसमें हम ये सारी जो चीज़ें हमारे जीवन में शुभ होती हैं, हमारे लिए अच्छी होती हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। हल्दी को भी कितना शुभ माना जाता है, ये बातें तो आप सब जानते होंगे। तिनछठी मैया को हम नहलाने के बाद अब देखिए कितने अच्छे तरीके से हल्दी लगा रहे हैं और मतलब बहुत ज़्यादा मान्यता होती है तिनछठी मैया की। ये कहा जाता है कि जिसके संतान नहीं होती, अगर वो इस व्रत को रखे तो उसके संतान हो जाती है। और वैसे तो ये व्रत कहा जाता है कि बेटे की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, पर आज के टाइम में सब लोग बेटा हो या बेटी हो बराबर है, अपने बच्चों की सलामती के लिए रखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने माता रानी को नहला भी दिया और हल्दी से खूब अच्छे तरीके से रंग भी दिया है। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगी, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनके संतान नहीं थी, ये व्रत रखने के बाद उनको संतान हो गई है, और जिनके बेटा नहीं था इस व्रत को रखने के बाद उनको बेटा भी हो गया है। यहाँ पर देखिए जैसे कि इस व्रत का नाम है तिनछठी, तो छठी इसमें सारी चीज़ें हमारी छः लगती हैं। ये कूस को हमने नहला दिया है, हल्दी से रंग दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम 6 गांठ लगाते हैं। ये इस व्रत के नियम होते हैं।
यदि किसी के पास संतान नहीं है तो मैं उस बहन से यही कहना चाहूँगी, अगर वो चाहे तो ये तीन छठी मैया का व्रत रख सकती है, और अगर माता रानी चाहेंगी तो उसे संतान की प्राप्ति जरूर होगी। इस व्रत में ऐसा नहीं है कि अगर बेटा है तभी उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगे। अगर आपको बेटी है और बेटा नहीं है तो भी पहले से भी बहुत सी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, और माता रानी की ऐसी कृपा होती है कि उनको भी बेटे की प्राप्ति हो जाती है। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि आप अपने बच्चों की सलामती के लिए ये व्रत जरूर रखें, और जिनके संतान नहीं वो भी तीन छठी मैया का व्रत जरूर रखें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ये गांठें लगा दी हैं 6, और अब मैं उन गांठों को एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि इस कूस में पता नहीं चल रहा था कि किधर किधर है। और गांठ लगाने के बाद जैसा कि हम माता रानी का श्रृंगार करते हैं, हर तीज और त्यौहार में सिंदूर हम जरूर लगाते हैं। तो ये देखिए, कूस पे भी हमने पलास के पत्ते जो कि गमले में गड़े हुए हैं उस पे भी हमने सिंदूर लगाया, और जो ये हमारी गांठ है ना, इस गांठ पे भी हमने सिंदूर लगाया। हमारे यहाँ तो ऐसा ही नियम होता है, सबके यहाँ का नियम थोड़ा थोड़ा अलग होता है। ये देखिए, हमने यहाँ पे गोबर के गौरी बनाई है, और अब हम इस गौरी माँ की पूजा करते हैं सिंदूर से। तो बहुत से लोग इसमें पीला सिंदूर चढ़ा लेते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, अपना जो सिंगोरा होता है, सिंदूरा होता है ना, उसमें से भी सिंदूर लगा के इनको चढ़ा देते हैं। जैसे कि इनका सुहाग माता गौरी का अमर रहा, उसी तरीके से हमारा सुहाग भी अमर रहे। तो आप जब भी कोई व्रत करे, कोई पूजा करे और माता रानी को सिंदूर चढ़ाती, तो उसी गौरी के ऊपर से हम सिंदूर निकाल के लगा लेते हैं। और ये देखिए, हम यहाँ पे माता रानी को वस्त्र दे रहे हैं। वो आप एक रुमाल भी रख सकते हैं, कोई साड़ी भी रख सकते हैं, और श्रृंगार का आप लोग पूरा सामान चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, अगर हमारे पास कुछ चीज़ें ना हो तो किस तरीके से हमें पूजा करनी मैं दिखा रही हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग सिंदूर बिंदी जरूर चढ़ाइएगा। उसके बाद बाकी चीज़ आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, आप क्या चढ़ाना चाहती है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने फूल भी चढ़ा दिए हैं, और माता रानी को बिंदी और सिंदूर सारी चीज़ें लगा दी हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, उनको पूरा एक सुहागन स्त्री की तरह सजा दिया गया है, जैसे कि सुहाग वाले हर व्रत में करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम लोग यहाँ पे महुआ का पत्ता हो या पलास का पत्ता हो, तो ये जो पलास का पत्ता होता है ना, ये तो देखिए मैंने गमले में लगा दिया है, और ये महुआ का पत्ता ये हमने यहाँ पे रख दिया है। पहले ही बताया मैंने कि तीन छठी है, तो यहाँ पे 6 चीज़ें ही चलती है, 6 गांठी हमने लगाई है। और यहाँ पर देखिए, हम 6 महुआ के या प्लास के पत्ते बिछा सकते हैं, तो यहाँ पे हमने महुआ के पत्ते बिछाए। ये पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन इस बार हमें ये पत्ते छोटे छोटे ही मिले। और दूसरा क्या है, इसमें हम महुआ का यूज़ करते हैं, और तिन्नी के चावल का हम यूज़ करते हैं। तिन्नी के चावल, जैसा कि बताया गया है कि इसे हल षष्ठी और हल छठी के नाम से भी जाना जाता हो। तो इनमें उन चीज़ों का यूज किया जाता है जो जोते हुए खेत में नहीं होती हैं, जो अपने आप होती है। तो ये जो हमारा तिन्नी का चावल जो बोलते हैं व्रत में खाया जाता है, तो ये अपने आप उगता है, इसको उगाया नहीं जाता है, इसलिए हम इसको इस व्रत में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने महुआ को, तिन्नी के चावल को और दही को एक में मिक्स कर लिया है, और उसके बाद इनको हम लोग ये महुआ के पत्ते पर माता रानी को चढ़ाते हैं। तो बारी बारी से हम लोगों ने चढ़ाया। और यहाँ पे देखिए, ये कलावा मैंने चढ़ा दिया है एक वस्त्र के रूप में। आपकी जो श्रद्धा हो आप वो सारी चीज़ें चढ़ा सकती हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें बहुत श्रद्धा और प्रेम के साथ की जाती है। माता रानी श्रद्धा और भाव की ही भूखी होती हैं। तो देखिए, ये फूल लगा दिए, ये सारी चीज़ें चढ़ा दी हैं। तो ये एक सिंपल तरीके से मैंने पूजा की है। पूजा का मतलब ये होता है कि जो मेन चीज़ पूजा में हो वो चीज़ ज़रूर चढ़ानी चाहिए। बाकी चीज़ें तो सब लोग चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ पूजा के ऐसे नियम होते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो चढ़ाने से वो पूजा होती है। इस पूजा में हमारा तिन्नी के चावल, दही और महुआ का बहुत ज़्यादा मतलब महत्व होता है, यही चढ़ाई जाती है। अब देखिए, मैंने क्या किया, पीले रंग का सिंदूर जो होता है उनको पूजा पाठ में ही यूज़ किया जाता है। किसी तीज त्यौहार पे हम पीले रंग का सिंदूर लगाते हैं, उससे भी मैंने पत्तों पे टीका लगा दिया। और पहले ही मैं गमले पे और कूस पे और पलास के पत्ते पे टीका लगा चुकी हूँ। तो देखिए, बारी बारी करके हम लोगों ने ये टीका लगा दिया है। और ये तिन्नी का चावल है, उन्हीं का मतलब उन्हीं के व्रत में यूज़ होता है, तो ये तिन्नी का चावल भी हम लोगों ने सबने मिलके चढ़ा दिया है। तो ये जिठानी जी हैं हमारी, जो कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इनको देख के कर ले रही हूँ। तो कहने का मतलब है, देखिए रिश्तों का कितना मतलब महत्व होता है कि छोटे बन के रहने में जीवन में बहुत फ़ायदा होता है। सबके साथ मिल के चलेंगे तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है।
और देखिए यहाँ पे अब सारी चीज़ें हम लोगों ने चढ़ा दी हैं और इसके बाद हम लोग कर लेंगे आरती। जैसा कि हर पूजा में हम लोग सारा फूल पत्ती चढ़ाने के बाद अंत में जो आरती की जाती है ना, उसी तरीके से आरती करेंगे। और उससे पहले देखिए मैं धूप भगवान जी को दिखा दूँगी। ये व्रत निर्जला नहीं रखा जाता। इस व्रत में एक टाइम खाना जरूर खाया जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 2 बार खाना खा लेते हैं। इसमें हम जो दही यूज़ करते हैं ना, वो हमारी भैंस के दूध की दही का यूज़ किया जाता है। इसमें गाय की दही का यूज़ हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने धूप भी कर ली है भगवान जी को। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी आरती स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग तीनों मिलके पूजा कर रहे हैं। सच बताऊँ तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ कम से कम कोई तो है। क्योंकि अगर हम अलग रहते हैं तो हम उन पूजा को करते हैं, लेकिन साथ में यदि हम कोई काम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसा कि आप इस पूजा में देख ही रहे होंगे। अब ये देखिए, अब ये हम लोग अपनी आरती शुरू करेंगे। और 3 छठी मैया की हम आरती करेंगे कैसे, जो हम गाते हैं ना, जय अम्बे गौरी, उसी में हम क्या करेंगे, 3 छठी मैया का नाम लेंगे। तो इस तरीके से हमारी आरती भी पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये जिठानी जी तिन्नी का चावल चढ़ाया इन्होंने। मैया जय छठी मैया को इस दिन रावते मैया मत को मैया दी को मृद मत को उज्जवल से गौ नैना निर्मल से गौ नैना चंद्र बदननी को ओम जय छठी मैया कनक समान कलेवर रतांबर राधे मैया रता। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इस व्रत में हम लोग दही खाते हैं, महुआ खाते हैं, तिन्नी का चावल भी खाते हैं और इसमें साग भी खाया जाता है, कलमुआ। मुझे पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं। जय छठी मैया, बोलो छठी मैया की जय। तो देखिए यहाँ पर हमारी आरती भी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर हम सब लोग माता रानी के आगे अपना अपना मत्था टेकेंगे और हमारे मन में जो भी कामना होती है, अपने बच्चों को लेके, अपने पति को लेके, अपने परिवार को लेके, वो सारी चीज़ें हम अपने मन में माता रानी से कहेंगी। और अगर किसी दूसरे के लिए भी हम माता रानी से कहना चाहें कि माता रानी उनके संतान नहीं है, आप उनको दे दीजिए, वो आपका व्रत करेंगी, तो उन सारी चीज़ों की भी, उन मनोकामनाओं को भी हम यहाँ पे मान सकते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनके संतान नहीं थी और वो लोग पहले से ही इस व्रत को रखते हैं बहुत ही श्रद्धा और भाव के साथ, और माता रानी ने उनको संतान दे दी है। तो देखिए हम सब लोगों ने अपनी मनोकामनाओं को माता रानी के आगे रख दिया है और मत्था भी टेक लिया है। और यहाँ पर हमारी पूजा पूरे अच्छे तरीके से हो गई है और बहुत धूप थी ना यहाँ पे, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस पूजा में कहानी भी सुनाई जाती, वो कहानी हम लोग अंदर सुनेंगे। एक चीज़ और देखिए, ये जो हमने प्रसाद था ना हमारा, और जो हमने महुए के पत्ते पे रखा था, वो हम लोग क्या करते हैं, अपनी थाली में रख लेते हैं और उसको लेकर ही हम लोग कथा सुन लेते हैं। और एक पत्ता माता रानी के नाम का हम लोग छोड़ देते हैं। और ये जो बाकी बचे हुए पत्ते होते हैं ना, ये हम लोग अपने परिवार में या पड़ोस में सबको दे देते हैं और वो लोग प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। और ये प्रसाद खाने से माता रानी सबका ही कल्याण करती हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एक एक पत्ता छोड़ दिया। अब हम लोग यहाँ पे अंदर आ गए। तो हम सब लोग मिलकर यहाँ पे पूजा करने के बाद बैठ गए हैं अंदर अपनी अपनी थालियाँ लेके। और यहाँ पे हमारी जो जिठानी जी है ना, ये बड़ी हैं और हम लोग छोटे हैं, तो ये अब हमें कथा सुनाएंगी। कथा सुनाने से पहले हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना माता रानी के थोड़े से हम लोग गीत गा लें, क्योंकि गीत गाना भी ज़रूरी होता है। हर पूजा पाठ के थोड़े गीत अलग होते हैं। तो ये बच्चे का व्रत होता है, तो इसमें हम अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए गीत गाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये गीत गाया जाता है। घर में जो मर्द होते हैं ना,
बेटे होते हैं, जिनके जिनके बच्चे होते हैं, उन सब का नाम लिया। ये देखिए, ये पहले के गीत होते थे, अब दूसरे तरह के गीत चलते हैं। तो इनका जो लय होता है, इनका राग होता है, ये दूसरे तरीके का होता है। तो इस तरीके का गीत मैं अभी तो नहीं गा पाती हूँ, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं भी गा पाऊँ। और ये देखिए, ये जिठानी जी ने एक पर्चा निकाला है, तो ये मुझे बोल रही थी कि इनकी सासू माँ ने ये पर्चा इनको दे रखा है ताकि ये उस गीत को गा सकें। वो यहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से ये पर्चा दिया गया। उन्होंने लिखवाया, इन्होंने लिख के रख रखा है, तो अब ये लोग उसी गीत को गाएंगी। यहाँ पे हम सब लोगों ने मिलके काफ़ी सारे गीत भी गाए, और यहाँ पे जो मैंने बताया ना, यहाँ पे कई सारी कहानियाँ भी सुनाई गई। इन कहानियों में बताया गया कि किस किस का कैसे कैसे तीन छठी मैया ने उद्धार किया। जब किसी के बच्चे नहीं थे तो किस तरीके से उसने पूजा पाठ किया, और माता रानी उनको संतान भी दी और उनके दुख दर्द भी दूर किए। यहाँ पे देखिए, पूजा भी हमारी संपन्न हो गई है। हमने 2-4 गीत भी गा लिए और कहानियाँ भी कह ली। ये करते करते हमारा काफ़ी टाइम हो जाता है। पूजा पाठ करने के बाद तिन्नी का चावल मुंह में डाल के पानी पिया जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि दही का शरबत बना के पी लेते हैं। कोई एक टाइम खाना खाता है, और जिसका मन करता है वो 2 टाइम भी खाना खा लेता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसमें जोते हुए खेत की कोई भी चीज़ नहीं खाई जाती है। तो इसमें साग भी बनाया जाता है। वो चौलाई का साग भी खा सकते हैं और करमुआ का साग भी खा सकते हैं। वो भैंस के घी का ही साग बनता है। अगर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी कहानी हो गई, और सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा तिन्नी का चावल या फिर महुआ और जो दही होती है ना, वो प्रसाद के रूप में सब लोगों ने ग्रहण कर लिया है। और ये हम लोगों ने प्रसाद रख लिया था। जो महुए के पत्ते थे ना, जिस पे प्रसाद रखा था, एक को छोड़कर हम लोगों ने सारा उठा लिया, और उन पत्तों को हमने उसी के अंदर फोल्ड करके अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए और परिवार के और सदस्यों के लिए भी हमने प्रसाद रख लिया है। पूजा संपन्न होने के बाद देखिए, जैसे कि प्रथा है, बड़ों के पैर छूने चाहिए। तो ये भाभी और दीदी दोनों बड़ी हैं, इनका पैर छू के मैंने आशीर्वाद लिया। जब हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो हम लोगों को अंदर से कितना अच्छा महसूस होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को तीन छठी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को ये तीन छठी का त्यौहार मुबारक हो। आप सभी के बच्चों की आयु काफ़ी लंबी हो। माता तीन छठी की मैं पूजा कर चुकी हूँ, जो और इस त्यौहार का, इस व्रत का काफ़ी हमारे जीवन में महत्व होता है। ये संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है, और जिनके संतान नहीं होती है, यदि वो महिलाएँ इस व्रत को रखती है तो उनको संतान की प्राप्ति भी जरूर होती है। तो दोस्तों, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सिद्धि सविता को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसी तरह की मैंने काफ़ी सारी वीडियो, जो मैं पूजा करती हूँ, तीज त्यौहार की सारी वीडियो डालती हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, और यहाँ पे हम लोग अब खाना खाएंगे। और खाने में देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ये देखिए हमारे तिन्नी के चावल हैं। इनको साफ़ सफाई से खाली बॉईल किया जाता है। और ये एक कटोरी में हमारी दही, और जो करमुआ का साग मैंने बताया था ना, करमुआ का साग हो या फिर चौलाई का साग हो, इसको बिना तड़का लगाए ही, मतलब इसको भैंस के घी में ही तड़का लगाना होता है। अगर घी ना हो तो सिंपली बॉईल करके और सेंधा नमक के साथ हम लोग इसको खा सकते हैं। तो दोस्तों, इस त्यौहार में, इस व्रत में हम लोग केवल यही खाते हैं। अगर एक टाइम खाया जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं रह सकता है बिना खाए, तो वो शाम को भी ये खाना खा सकता है। एक चीज़ का आप और ध्यान रखिएगा कि इस खाने को खाने के बाद थोड़ा सा हमें गैस की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो थोड़ा सा संभल के खाइएगा, और गर्म पानी को ज़रूर पी लीजिएगा। ये सब सावधानियां आप बरतेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो फ्रेंड्स, माता रानी की कृपा से अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, हमारी तीन छठी की पूजा पूरी हो गई है। और ये हमारा, मैंने आपको मॉर्निंग का सीन दिखाया था, ये हमारे 3 बज रहे हैं। हम लोग, मैंने आपको दिखाया ना, हम लोगों ने खाना खा लिया है। इसमें तिन्नी का चावल था, और मिर्च होती है, हरी मिर्च, जिसको जो खेत में नहीं उगाया जाता है, और साग था, थोड़ा सा दही थी। तो मेरी माता रानी की कृपा से पूरी पूजा हो चुकी है। और आप सभी को एक बार फिर से हल छठी या हल षष्ठी, और हमारे यूपी साइड में से बोलते हैं तीन छठी के त्यौहार की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।